नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमित शाह ने बिहार की एक रैली में लालू प्रसाद की सरकार, यानी जब जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की सरकार चल रही थी, उसके पहले भी जब लालू की सरकार चल रही थी, वहां जो भ्रष्टाचार हुए उस पर कड़ा प्रहार करते हुए लालू प्रसाद यादव को घेरा और यह कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी चलाने की बात करते हैं, उनको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यह परिवारवादों की पार्टी जो है उस पर अमित शाह ने प्रहार किया था और यह कहा वहां रैली में कि हम ये जो अपराधी हैं बिहार के और जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। इस पर लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई अमित शाह ने इस तरह की चुनौती दी है कि जो यहाँ के अपराधी हैं, माफिया हैं, उसको उल्टा लटका दिया जाएगा, सीधा कर दिया जाएगा। इस पर आप देखिए हैंकड़ी लालू की, जो चारा चोर में, चारे घोटाले में जमानत पर है, जिनका बेटा ईडी के रडार पर है और एक केस में नहीं कई केसों में सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से वो आरोपी है। आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन आरोपी है। उसके बाद भी लालू जी कहते हैं एक बार तो अमित शाह को फंसाया था लिफ्ट में, अब की बार फिर फंसा देंगे। इसका मतलब यह पता लगा कि इनकी नीयत, और देख लीजिए इनका तरीका कि ये देश के गृह मंत्री को सीधी धमकी दे रहे हैं। और इसका मतलब यह भी सिद्ध हो गया कि वो जो लिफ्ट में फंसने वाली घटना थी, जिसको यह माना जा रहा था कि कुछ बिजली चली गई, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इसका मतलब लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम, खुले मंच से यह खुद बोल दिया है मीडिया में कि एक बार फंसा था फिर फंसाएंगे। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि देश के गृह मंत्री को आप सरेआम यह मान रहे हैं कि आपने एक षड्यंत्र के तहत उनको लिफ्ट में फंसाया था। अब यह तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह की सुरक्षा में लगे हुए जो एसपीजी कमांडो हैं, यह एसपीजी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने जान की, एक तरह से यह कहो जान का जोखिम डाला और या तो जान लेने की कोशिश की। यह बात अलग है कि एसपीजी के कमांडो और बाकी चीजें थी, इसके कारण लिफ्ट ठीक हो पाई। अगर अमित शाह की सुरक्षा में इस तरह की यह चूक हो सकती है तो फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। लोगों ने हंस के टाल दिया कि लालू जी ने पलट के ऐसा जवाब दिया। मैं इसको हल्के में नहीं मानता। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी को इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इस मामले में डीजीपी को बिहार के जांच सौंपनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या इस मामले में उस समय यह कुछ गड़बड़ी की गई थी जानबूझ के, क्या हुआ था, यह सारी चीजों को जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि यदि आपकी सरकार किसी राज्य में है और कोई केंद्रीय मंत्री आपके यहां आ रहा है या विरोधी दल का नेता ही क्यों ना हो, आप उसको षड्यंत्र के तहत क्या लिफ्ट में फंसा देंगे? ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने क्यों कहा कि भाई आप सब जान रहे हैं कि जब लालू की सरकार वहां चली है, यहां तक कि जो आरजेडी के जेडीयू के साथ गठबंधन होने के बाद भी सरकार चली है, उन सरकारों के दौरान जिस तरह से वहां माफियाओं का खेल रहा, जिस तरह से अपराध बढ़ा, उसको लेकर के बिहार का बच्चा बच्चा त्रस्त था। और इसको लेकर के अगर कोई केंद्रीय मंत्री, जब गृह मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, उनको सीधा किया जाएगा, बजाय लालू जी इसको अप्रिशिएट करने के उनको कहना चाहिए था जी बहुत अच्छी बात है, हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन उनको बौखलाहट क्यों है? क्योंकि उनकी सरकारों में जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं, उनको तो लग रहा है कि भाई खुद जेल जा रहे हैं, जमानत पर छूटे हैं, बेटे का जेल जाने का नंबर आ रहा है, पत्नी का जेल जाने का नंबर आ रहा है, बेटी का भी जेल जाने का नंबर आ रहा है। लालू जी चिंता ना करिए, जो अमित शाह ने बोला वो इशारा है कि उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। उसमें अपराधी शब्द इस्तेमाल किया गया है, माफिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस चक्की में आप भी परिवार समेत पिसोगे, ये तय है। आपको लग रहा है कि आप मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पर छूट गए, आपका बेटा जो मुंडी ऐसे ऐसे हिला के वो भरी सभा में चैलेंज करता है केंद्र की सरकार को, आपको लग रहा है कि आपकी बहुत पावर हो गई है, पब्लिक हो गई है,
तो आप जो है वहां यादव और मुसलमान के बहस पे फिर से सत्ता में आ जाओगे, आप केंद्र की सरकार को डरा दोगे। तो आप ये चुनाव निपटने दीजिए, आपका बिहार से सुपड़ा साफ होना है पहले की तरह। और एक सीट सिंगल, ये जो भीड़ दिखा रहे हो ना आप, वो सब समझते हैं भीड़ कैसे जुटाई जाती है। ये जो यादव का आप घमंड कर रहे हो ना लालू जी, ये यादव आपके पीछे से साफ दिखाई देंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को आप कहिए पिछड़ा समाज में है, ओबीसी समाज में है, सम्मान किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। जिन यादवों की बात आप करते हो, वही यादवों के बच्चे आगे आके बताएंगे कि किस तरह से आपके कार्यकाल में जब आप केंद्रीय मंत्री थे उनको नौकरी दी, तो तब दी, पहले जमीनें उनकी नाम लिखवा दी। कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे को पता है। जो आज आप कह रहे हो कि हमने, जो हमारी सरकार थी, हमारा बेटा डिप्टी सीएम था और तब कितनी नौकरियां दी, तेजस्वी अपनी ताल ठोकता है। सब समझते हैं भाई, सबको पता था सरकार जाने वाली है, कभी भी गिर सकती है। फिर 24 का चुनाव आ रहा है, ऐसी घोषणा, ऐसी नौकरी तो कोई भी घोषणा कर दे। असली बात तो तब है जब इसकी जांच होगी और पता चलेगा कि घोटाला कितना हुआ है। पता तो जब चलेगा। अभी क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, उसका कारण है। इसलिए नहीं छेड़ रहे क्योंकि अगर आपको जेल में डाल दिया गया, आपके किसी परिवार को पकड़कर जेल में डाल दिया, अभी भी हमारे देश में ऐसे भोले भाले लोग हैं जो जाति के आधार पर सेंटिमेंटल हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जब कोई नेता गिरगिट जैसा आके उनके सामने कहेगा, देखो जी हम पे अत्याचार हो रहे हैं, मोदी जी ने हमारे बेटे को जेल में डाल दिया है, और पत्नी और बेटी का तो मामला महिला से जुड़ा है, तो महिलाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो ये कह के, देखो भाई हमारी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से इस बात को समझती है कि ये जितने अपराधी हैं सब नज़र में हैं, सबकी लिस्ट बनी है, ईडी और सीबीआई के पास सबका कच्चा चिट्ठा है। चाहे वो केजरीवाल की पार्टी के लोग हों, फिर चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, फिर चाहे वो टीएमसी से जुड़े लोग हों, ये जो इंडिया अलायंस है ना, सबका कच्चा चिट्ठा, कुंडली सब अमित शाह के पास है। इस पर एक्शन कब होगा मैं कई बार बता चुका हूं। अब लालू जी समझ लो, आप कितनी यहां बोल के फंस गए हो। अब क्या आपने बोल दिया है कि अमित शाह को हमने लिफ्ट में फंसाया था। अब आप जब फंसेंगे तो अमित शाह ऐसे ऐसे मुंडी नहीं लाते आपके बेटे की तरह, वो चुपचाप काम कर देते हैं और वो काम होगा। लोकसभा के चुनाव निपटने दीजिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यह भी आप पक्का समझिए कि अमित शाह तीसरी बार फिर गृह मंत्री बनेंगे, दूसरी बार बनेंगे। और गृह मंत्री जब एक बार फिर बनेंगे तो ये सारा हिसाब फिर ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई लिफ्ट में जो फंसवाया था वो एक जान से मारने की साजिश थी या केवल एक दहशत फैलानी चाहती थी। बहरहाल षड्यंत्र तो था जिसको आपने खुद ने कबूला है। तो लालू जी का हिसाब किताब चुनाव के बाद होगा। और अभी मेडिकल ग्राउंड पे जो आप जमानत पर छूट रहे हैं और इधर उधर की बातें बोल रहे हैं, ठीक है, आप सर्टिफिकेट लेके घूमते रहिए। ये भी आप सुन लीजिए, एम्स के डॉक्टरों से आपका पैनल चेक करेगा, जैसे पहले एक बार कराया था। मैंने जैसा कहा, अभी छोड़ा हुआ है, आपको खुला छुट्टा है कि अभी घूम लीजिए, खूब ताकत झोंक लीजिए। आपको भी ये पता लग जाए कि बिहार के यादव अब मूर्ख नहीं हैं, अब वो समझते हैं, अब जाति के फेर में आने वाले नहीं हैं। अब गरीब यादव भी ये समझ रहा है कि वो मोदी ही है जिसने पिछले 3 साल से फ्री का राशन दिया है, मोदी ही है जिसने उज्ज्वला गैस दी है यादवों को, और मोदी ही है जिसने 5 लाख तक का बीमा, फ्री के मकान दिए हैं, और 1 रुपया भी मोदी ने नहीं लिया है। निचले स्तर पे कुछ हो गया हो उसको मैं नहीं कहता, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी सरकार में हमने कोई रिश्वत दी और तब ये हमारा काम हुआ। और इसीलिए यादव अब समझ चुके हैं, युवा तो पहले से ही मोदी जी के साथ हैं। आप कितना ही झूठ फैलाइए, नौकरी नहीं है। 3 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। महिलाएं भी 10-10 हजार रुपया कमा रही हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? घर में पैसा नहीं है? तो आप बरगलाना बंद करेंगे और अब जनता आपको पिछली 2019 की तरह फिर से सबक सिखाएगी। उसके बाद आपका हिसाब होगा। जिस तरह की भाषा आप बोलते हैं बोलते रहिए। और आपको बता दूं कि अमित शाह ने अभी तो शुरुआत की है। आपके दाएं बाएं जो भी हैं
वो तो पकड़े ही जाएंगे। ईडी अपनी कार्रवाई करती रहेगी, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई होती जाएगी। और इसी में आपको बता दूं, खनन माफिया जो सुभाष यादव है, वो उसी दिन शाम को ईडी ने उसके यहाँ छापा मारा जिस दिन अमित शाह ने ये बात बोली थी। तो कुल मिलाकर के कार्रवाई जारी है और उसी से लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली पूरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि पूरा कच्चा चिट्ठा इनका अमित शाह के पास पहुंच चुका है और कब इनकी गर्दन तक हाथ पहुंच जाए इनको खतरा है। इसलिए रात को नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन मैं लालू जी की परिवार को बता देना चाहता हूं कि चुनाव होने तक उनके फैमिली में से किसी को भी जेल में नहीं डाला जाएगा। तब तक आराम से रहिए। अप्रैल महीना बीतने के बाद मोदी जी पीएम बन जाएंगे, अमित शाह दूसरी बार गृह मंत्री बनेंगे। उसके बाद हाँ, निश्चित रूप से फिर आप जरूर चिंता करिए कि अब कौन सा दिन ऐसा होगा जब आपके घर ईडी आएगी, जब सीबीआई आएगी और या बिहार की पुलिस भी आपकी फाइल खोलने में लगी हुई है। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, इस बार उनके साथ सम्राट चौधरी हैं, जिनका प्रण है कि वो आपके एक एक गुनाहों का हिसाब करेंगे। तो फाइलें खुल चुकी हैं, हिसाब किताब हो रहा है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का इंतजाम आपके सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं। बाकी बिहार की जनता तय करेगी कि उनके मन में क्या है। क्या आज भी केवल यादव होने के कारण वो लालू के पीछे खड़े हैं, या वो मोदी जिसने देश की तरक्की कर दी और जो बिहार की तरक्की के लिए भी करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं को घोषित करते हैं, जो गरीबों की सरकार का दावा करते हैं और उनकी चिंता करते हैं, उनके साथ है। अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।